स्वागत है आप सभी का फास्टर प्लस न्यूज में। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि हम लोग विधानसभा का कवरेज कर रहे हैं। चुनावी मुद्दों को जानने का कोशिश किया जा रहा है कि कौन सी पार्टी क्या मुद्दा लेकर के इस समय विधानसभा का भ्रमण कर रही है और प्रत्याशी क्या प्रचार प्रसार कर रहे हैं। इसी के साथ जो है हम आपको बता दें कि आज हम उपस्थित हैं जनपद सिद्धार्थनगर के बांसी विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत, और बांसी विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत हमको आज मुलाकात हुई है। आज जो है अपने क्षेत्र में जनता से जनसंपर्क कर रहे थे बहुजन समाज पार्टी बसपा के प्रत्याशी बांसी के आर.एस. पांडे जी से आज बातचीत होगी कि क्या मुद्दा बना करके और क्या रणनीति लेकर के इस समय जो है ये चुनाव में आए हुए हैं। अभी आपने कहा कि मुद्दा क्या है। मुद्दा तो हजारों में है जिसको गिनती में बताया नहीं जा सकता है। रही बात बांसी विधानसभा के, जो पूरे जिले का दुर्भाग्य है कि 24 करोड़ प्लस जनता के जो दो मंत्री पड़े हुए हैं, जो बहुत महत्वपूर्ण है स्वास्थ्य और शिक्षा के, जिसमें न स्वास्थ्य सही है और न शिक्षा। मीडिया द्वारा एडवर्टाइज द्वारा दिखाया जाता हमारा बहुत बढ़िया है, लेकिन आपके माध्यम से मैं जनता को यह बताना चाहूँगा कि बांसी में आज तक महिला डॉक्टर नहीं है जो महिलाओं का इलाज कर सके। यह हमारे स्वास्थ्य मंत्री का काम है। दूसरा, विधानसभा में कम से कम 15 से 18 हॉस्पिटल हैं जहां पे डॉक्टर ही नहीं है, कंपाउंडर नहीं है। क्या हमारे यहाँ पे जनता में जो माताएं बहनें पढ़ी लिखी हैं उनको नौकरी देके वहां पे बैठाया नहीं जा सकता है? लेकिन हमारे मंत्री का काम ऐसा नहीं हो सकता है क्योंकि वो करना ही नहीं चाहते हैं। दूसरा, हॉस्पिटल है तो डॉक्टर नहीं है, अगर जहां डॉक्टर है वहां मेडिसिन नहीं है। हमारे यहाँ का मैं तो 23 अक्टूबर का भाई ये रखा था, एक पनिया सांप काटने के लिए आपको ना बांसी में इंजेक्शन मिला, जिले में नहीं मिला। गोरखपुर जाना, अगर वही जहरीला काटा तो क्या बच्चा बचता? नहीं बचता। इसलिए स्वास्थ्य जो दूर दूर तक दिखाई कह रहे हैं, हमारे पास बहुत हमने काम किया है, जमीनी स्तर पे एकदम जीरो है। शिक्षा का लीजिए, हमारे माताएं बहनें जो लड़कियां पढ़ना चाह रही हैं उनको पढ़ाने के लिए उनको वनवास काटना पड़ेगा, जब जाके बाहर में पढ़ा सकती हैं। दूर दूर तक स्कूल है छोटा तो उसमें पढ़ाई नहीं है, व्यवस्था नहीं है, कहाँ पढ़ाने जाएं। मजबूरन घर के सदस्य, अच्छे जो सदस्य हैं वो जाके बाहर बच्चियों को पढ़ा रहे हैं, अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं वनवास काट के। तो नेताजी जो है विपक्ष की पार्टी भारतीय जनता पार्टी तो कह रही कि हम कोई मुद्दा नहीं छोड़े हैं, हमने जो है ये रोडों का जो है जाल बिछवा दिया है, राशन फ्री दे रहे हैं, और क्या चाहिए लोगों को। देखिए, एक चीज आपको बताना चाहूंगा, जय प्रताप के घर से मेरे घर में 2 किलोमीटर का अंतर है। बीच में एक जनिया जोत गांव आता है, वहां आप लोग मीडिया लोग दिखाए थे बोर्ड लगा हुआ, आज भी रोड नहीं तो वोट नहीं। अगर वो परेशान नहीं होते तो आप ये बोर्ड नहीं लगाते। उस गांव में मांगने का भी ताकत नहीं है। यहाँ भी रोड, हमारे जो जनता पार्टी यहाँ भी लगा सकते हैं बोर्ड, क्योंकि यहाँ भी रोड नहीं है, लेकिन सम्मान करते हैं सबका क्योंकि हमारी जनता बहुत भोली भाली है। रोड का तो जब नाम ही मत लीजिए। मैंने 32 रोड गिनाया था जिसमें कोई भी रोड अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है। हमारे गाँव से हर साल का एक आदमी डूब के मर जाता है। सिर्फ 2 किलोमीटर जय प्रताप जी का घर है, लेकिन वो अभी तक दुरुस्त नहीं हुआ है। आपको वीडियो चाहिए, मैं वीडियो पे प्रोवाइड करता हूँ, पूरे मीडिया को मैं दिखा दूंगा। बात करेंगे पार्टी पे, बहुजन समाज पार्टी पे कई सारे विपक्ष के लोग आरोप भी लगाते हैं, जिसमें सबसे पहले आरोप लगा दिया जाता है कि ये जो पार्टी है वो पैसा लेकर के टिकट देती है। इसमें कितनी आप सबको पहले तो मैं बहन जी को बहुत बहुत धन्यवाद आभार व्यक्त कर रहा हूँ कि मेरे जैसा एक गरीब का बेटा अगर पैसा लेके देना मतलब टिकट लाना हो तो मैं कभी नहीं लड़ पाऊंगा, ना ला पाऊंगा। बहन जी पे झूठा आरोप लगाने वाले गलत हैं, और आप सबको पता है कौन पैसा लेकर टिकट दे रहा है, कौन पैसा लेके टिकट नहीं दे रहा है। मैं अपनी बात कर रहा हूं। अगर मेरे साथ सत्यता से खड़े हैं, जितने प्रत्याशी खड़े हैं, किसी भी पार्टी के खड़े हैं, आके कसम खिलाते हैं कि अगर कोई पैसा ले रहा है तो दूसरी पार्टियां ले रही। बहन जी, हमारे अगर पैसा दे के लेना हो तो मैं गरीब का बेटा हूं, लड़िया चलाने वाले का बेटा हूं। मैं बाहर का, मेरा बेटा मतलब बाप राजा नहीं था, और ना विदेश में पढ़ाने वाला मेरा बाप राजा था। सिर्फ बांसी से मेरे घर तक बैलगाड़ी चला के मुझे पढ़ाया है।
तो मैं पैसा देके टिकट लेना हो तो मैं टिकट लेके नहीं लड़ पाऊंगा बीएसपी का। अगर ऐसा आरोप लग रहा है तो सरासर गलत है। बात करेंगे नेताजी वोट बैंक की, तो जो बहुजन समाज पार्टी का वोट बैंक माना जाता है या जड़ मानी जाती है, वो दलित समाज माना जाता है। और दलितों का वोट ऐसा है जो बहुजन समाज पार्टी के सिवा किसी को मिल नहीं सकता है। लेकिन इस समय दावा किया जा रहा है कि आजाद समाज पार्टी, भीम आर्मी, चंद्रशेखर आजाद जी कह रहे हैं कि युवाओं के सीने पर बस नाम है चंद्रशेखर। ये कहाँ तक सच्चाई है? कुछ फर्क पड़ रहा है क्या उनके आने से? देखिए, रही बात बांसी का, बांसी में आप कह रहे हैं कि किसी का फर्क पड़ रहा है, तो जनता आप देख रहे हैं मेरे साथ, जब कैमरा घुमा लीजिएगा, जनता मेरे साथ है और मेरे लिए लड़ाई हम किसी से नहीं लड़ रहे हैं। जिसको लड़ना है बांसी में हमसे लड़ना चाह रहे हैं वो, हमारी किसी से लड़ाई नहीं है, क्योंकि जनता मेरे साथ रहने के बाद में, और जनता जिसके साथ रहती वही मजबूत रहता। सब जनता, जब अब देख रहे हैं जनसंपर्क कर रहा हूँ, लाखों में मेरे साथ जनता खड़ी है। इसलिए जिसको बांसी में लड़ना हो मेरे से लड़ेंगे, हम किसी से नहीं लड़ने जा रहे हैं। सरकार जो 2022 की चुनाव में 2022 का चुनाव होगा, उसमें सरकार जो बनेगी किसके सहयोग के साथ जो है आपकी सरकार बनने वाली? देखिए, आप सब मीडिया द्वारा ही अभी प्रसारित हुआ, पहले कह रहे थे बहन जी निकलती नहीं है, और जब आगरा में बहन जी 1000 का परमिशन मिला, लाखों लोग आ गए, तो आप सभी दिखाना चालू कर दे बहन जी की रैली बड़ी मजबूत हो गई है। तो 2 चुनाव हो चुका है, 2 चरण का, बहन जी पूर्ण बहुमत से सरकार बनी, गठबंधन की बात ही नहीं है यहाँ पे, पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने जा रही है बहन जी। और रही बात, हमारे माताएं बहनें खड़ी है, अगर सपोर्ट बहन जी का नहीं करने तो मेरे साथ नहीं खड़ी होती। ये बुलाया हुआ भीड़ नहीं है, आप देख सकते हैं, हमारी किसी से लड़ाई नहीं है, हम किसी से नहीं लड़ रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी 2022 की पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने जा रही है। क्योंकि दावा किया जाता है और होता भी है, लगभग देखा गया है कि बहुजन समाज पार्टी की जब सरकार रहती है तो कानून व्यवस्था बड़ा दुरुस्त रहती है। लेकिन इस समय भारतीय जनता पार्टी विपक्ष के लोग भी कह रहे हैं कि हमारी सरकार में कानून व्यवस्था बड़ा तेज है, हमारा बुलडोजर बड़ा तेज है। देखिए, कानून व्यवस्था तो आपको सबको पता है कि बहन जी का लॉ एंड ऑर्डर कैसा था। हाँ, इस सरकार में जरूर मैं कहूँगा कि जो हमारे किसान भाई हैं वो रात में खेत में जरूर जाएंगे, क्योंकि इनका कानून व्यवस्था सांडों का ज्यादा चला गया है। यह आप देखे हैं, जो हमारे किसान भाई परेशान हैं, मैं भी किसान का बेटा, मैं भी परेशान हूँ, वह बहुत ज्यादा कानून इनका बहुत बढ़िया है, क्योंकि गौशाला बनाने के बहुत काम करे हैं, लेकिन जाइए कि साला में गौ ही नहीं है। यहाँ पे अगर जो गरीब तबके के हमारे बहुजन समाज पार्टी का अगर कोई मुकदमा अगर कोई सताया गया हो तो लिखा नहीं जाएगा, क्योंकि इनकी सरकार दोनों जगह है। और बहन जी के सरकार में किसी का ऐसा नहीं था, किसी का भी काम हो, जैसे अब हम नौकरी का ले लेंगे छोटा सा, अगर बहन जी देने का काम की है तो नौकरी 8 क्लास के बच्चे को सामाजिक कर्मी दे दे, किसी की जात पूछ के नहीं दिया गया था। जो भी फॉर्म भरा था उसी को बहन जी ने नौकरी दे दिया था। और बहन जी का वादा है कि सरकार बनते ही हर घर के लिए, ऐसा नहीं कहा है कि हमने दलित के लिए देंगे, ब्राह्मण के लिए नहीं देंगे, हर घर के लिए एक नौकरी फिक्स रहेगा। जिंदाबाद जिंदाबाद बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुजन समाज पार्टी का एक स्लोगन आता है, बहुजन समाज पार्टी का एक स्लोगन आता है, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय। सर्वजन में सर्व समाज की बात की जाती है, तो क्या लग रहा है कि इस समय आपको बांसी विधानसभा से सर्वजन यानी सर्व समाज का सहयोग मिल रहा है कि नहीं? देखिए, हमारे बांसी के पूरी जनता, चाहे वो ब्राह्मण समाज के हों मेरे भाई, चाहे पार्टी के हों, चाहे दलित हों, मतलब जितने जाति के विराज हैं, क्योंकि पहली बात तो बहुत गंदी राजनीति हो गई कि जात में बांट रहे हैं। हमारे सब एक हैं, बटे हुए नहीं हैं, इसीलिए हमारे सपोर्ट में सब जातियां हमारे साथ हैं। और बांसी विधानसभा का 3 तारीख को बटन दबा के बहन जी को झोली में बांसी विधानसभा जा रहा है।